नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करने वाला हूं। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित हुआ करती है। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, 10, 11, 12 नवंबर होनी अनहोनी अकस्मात। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कुछ खास होने के योग बनते हैं और महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग बनते हैं। यहाँ पर धन लाभ भी हो सकता है या कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध हो सकता है। कोई भी खास कार्य जिससे आपको खुशी मिले वह संपन्न हो सकता है। ये तो एक पहलू है इस चर्चा का। इस चर्चा में और भी एक दूसरा पहलू है जो इतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि कई मायनों में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन 3 दिनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पहलू को अगर हम लेकर चलें तो वह थोड़ा लंबे समय को कवर करता है। 7 नवंबर से ही दोस्तों वह जो ग्रह की स्थिति है जिसकी बात करने जा रहा हूं वह शुक्र ही है। हालांकि भाग्यस्थान का मालिक मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं, शुक्र दोस्तों 2 तारीख से जैसे ही भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में आया है, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को परवान चढ़ाने के लिए जैसे आतुर है। इसके रास्ते में एक आध ग्रह जरूर है, एक आध ग्रह, बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं है। आपके 8 ग्रह फेवरेबल हैं, 9 में से 8 ग्रह। परंतु हम बात कर रहे हैं शुक्र की, जिसके रास्ते में इस अवधि में 7 तारीख से 7 नवंबर से कोई भी नहीं आने वाला। अचानक से जलझला, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बने कि आप का काम जरूर हो जाए, आपकी तरक्की हो, सफलता मिले, लाभ हो। दुश्मनी है तो उसमें आपकी जीत हो। शुक्र के बारे में आप कहेंगे हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो ये शुक्र के बारे में फिर से बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो घटनाक्रम है वह सूक्ष्म लेवल पर हम देखकर बता रहे हैं। यहाँ पर शुक्र राहु के साथ संबंध बना रहा है। 7 तारीख से राहु के साथ संबंध बना रहा है। राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं, आपको शत्रु हंता बनाते हैं, आपको हर तरह का सुख साधन देते हैं, आपका वर्चस्व स्थापित करते हैं। 6th हाउस में राहु, तृतीय भाव, 6ठा भाव, 10म भाव, एकादश भाव, गोचर में राहु जब इन भावों में आते हैं, हम अक्सर आपको बताते आए हैं, राहु आपको सफलता देते ही देते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और शुक्र का संबंध राहु से हो, शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं कि शुक्र का संबंध राहु से हो जाए। राहु राजयोग कारक हो। स्वाति नक्षत्र का नाम सुना होगा आपने दोस्तों। राहु का ये विलक्षण नक्षत्र है और शुक्र 7 तारीख को, 7 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 17 नवंबर तक रहेंगे। ये 10 दिन शुक्र का राहु के साथ संबंध रहेगा। बहुत बड़ी बात होने जा रही है आपके लिए, बहुत विलक्षण, बहुत दुर्लभ राजयोग बनने जा रहा है। मैंने बताया, एक तो शुक्र भाग्य स्थान का मालिक, राहु के साथ संबंध, राहु 6th हाउस में। नोट करिए मैंने क्या कहा, भाग्य स्थान के मालिक ने संबंध बनाया जाकर 6ठे भाव में बैठे हुए राहु के साथ। और राहु तो ऐसे हैं कि आपको विश्व विजयी बना दें। इस तरह की स्थिति में दोस्तों, इस तरह की स्थिति में कभी कभार ग्रह आते हैं, ये तो आप अगर सोए हुए हैं तो वो आपकी इच्छा। यहां पर जागिए, उठिए, कुछ करिए, कुछ प्राप्त कर लीजिए। ये मौका दे रहा है 7 नवंबर का पीरियड,
क्या दे रहा है, क्या देगा, चलिए आपको इंतजार होगा फलादेश का। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को बटन को दबा लें, यही आपसे निवेदन है। तो 6th हाउस से रिलेशन शुक्र का हो जाता है, भाग्य स्थान के मालिक का, और 6ठे भाव में राहु आपको विजयी बनाता है। तो आप शत्रुहंता, कोई कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं काफी सालों से, महीनों से, दिनों से, उनको निजात मिल जाती है। 100 बात की एक बात, आप शत्रुहंता शत्रुओं से आजाद या शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करें। दूसरी बात, अगर आप किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, छात्र हो सकते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी कंपटीशन है। नौकरी में तो कंपटीशन ही बहुत है, उसमें भी कोई आपको हरा नहीं सकता। नोबॉडी कैन डिफीट यू, नन, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरा पर, कोई भी राशि वाला आपको हराने की उसमें औकात में नहीं होगा। लेट मी पुट इट दैट वे। क्योंकि जब भाग्य स्थान के मालिक ने स्ट्रोंग बेहतर राहु के साथ संबंध बनाया, यहां पर राहु विश्व विजयी मैंने बताया है। आपको अपने गुणों की अभी पहचान नहीं, अभी आपको अपने अंदर में जो ज्वालामुखी है उसकी पहचान नहीं। धैर्य से, जोश से उस ज्वालामुखी को यूज करें, उस फोर्स को यूज करें पॉजिटिवली, राइट डायरेक्शन में फायर करें। आपकी एनर्जी बहुत है, जोश बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है। और ये जो शुक्र का स्वाति नक्षत्र में ऐसे वक्त में प्रवेश हो रहा है जब गुरु 11वें भाव में लाभेश, लाभ स्थान में बैठे हुए गुरु क्या है? वैसे ही लाभ के कारक हैं, सुखों के मालिक हैं, प्रतिष्ठा देने वाले 11वें भाव में, समाज में उच्च पद देने वाले हैं, और व्यापार बढ़ाने वाले 7वें भाव के मालिक है। दाम्पत्य जीवन तो सुखद रहेगा ही रहेगा। गुरु भी इधर कंप्लीमेंट करते हैं आपके इस गोचर को, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शुक्र के नक्षत्र की, स्वाति नक्षत्र की। कर्जी से निजात, बैंकों से ऋण मिल जाता है, या आपका अटका हुआ धन जो किसी ने मार लिया था, धोखा दे दिया था, वह भी आप सूद ब्याज समेत वापस हासिल कर सकते हैं इस अवधि में। हल्का सा यत्न प्रयत्न करिए, हल्का सा। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, राहु के साथ संबंध बनाएं तो कहीं ना कहीं लव लाइफ तो बेहतर होती है, भाग्य तो आपका प्रबल होगा। और अचानक से बैठे बिठाए कोई मैसेज आएगा कि आपकी फलां जगह पर सिलेक्शन हो गई, आपको नौकरी मिल गई, आपको उच्च पद मिल गया जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कई बार इस तरह का यह योग बना हुआ है क्योंकि मंगल आपको भीरू बना रहे हैं, निडर बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं। इधर गुरु आपके ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर हैं, गुरु पूरी तरह से न्यौछावर हैं, सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बने हुए हैं। 7वें भाव के मालिक है, भागीदारी में कामकाज करते हैं, तो गुरु के कारण भागीदारी में सफलता। 10, 11, 12 तारीख आप कहेंगे नवंबर की, उसकी चर्चा तो की ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो पहलू मैंने छेड़ा शुक्र का राहु के साथ, इसे चलिए फिर कभी कंप्लीट करेंगे। इसकी चर्चा अगर करने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि राहु और शुक्र का संबंध इस तरह से हो रहा है कि आप पूर्ण भाग्यशाली। बस याद रख लीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप आसमान की ऊंचाइयां छूने वाले प्राणी हैं इस धरा पर। सूर्य का साथ है, सूर्य का नीच भंग कर दिया है शुक्र ने। भाग्य देखिए कितना चमक रहा है आपका।
बुध स्ट्रोंग हो रहे हैं 9 तारीख से ही दोस्तों। 10 तारीख से एक दिन पहले क्यों स्ट्रोंग हो रहे हैं? क्योंकि वक्री होकर चेष्टा बल बढ़ जाता है किसी भी ग्रह का, उसका पुल पुश बढ़ जाता है। 9 तारीख से पिछली डायरेक्शन में तुला राशि की तरफ रुख करने ही वाले हैं। देखिए 10, 11, 12 तारीख की भी बात कर ले। गुरु, जी हाँ, यहां पर गुरु की चर्चा तो होगी, क्योंकि 11वें भाव में बैठा हुआ गुरु, वह भी उच्च का हो, व्यापार का मालिक है आपकी कुंडली में, आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक है। पंचम भाव को देख रहा है देवगुरु बृहस्पति। और चंद्रमा गुरु का मित्र कहां पर है? नहीं दिखाया, चलिए दिखा देते हैं। कहां लगा दें चंद्रमा को? 10, 11, 12 तारीख को चलिए यहां पर ही लगा देते हैं गुरु के साथ। ये 3 दिन चंद्रमा और गुरु साथ रहेंगे दोस्तों। इस योग को कोई भी नाम दे दें, गज केसरी राजयोग, तो आप कहेंगे ही इसे। इसके अलावा क्या नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहां पर चंद्रमा दोस्तों अपनी राशि में लाभेश और सुखेश का एस्पेक्ट भी होगा 10, 11, 12 तारीख को पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव होता है लॉटरी का, शेयर स्टॉक मार्केट का, राजनीति का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, हायर स्टडीज का, लव रोमांस का, आपकी हॉबीज का, क्रिएटिविटी का, एंटरटेनमेंट का, संतान का। तो इन क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ हो, शुभ समाचार मिले। हो सकता है संतान आपके लिए बहुत कोई खुशी भरा समाचार लाए, कोई शेयर स्टॉक मार्केट में आपको लाभ हो जाए, होगा। लिख लीजिए। अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं 10 तारीख, समय नोट कर लीजिए दोस्तों। कर्क राशि का चंद्रमा होगा 1:02 दोपहर को और रहेगा कर्क राशि में 6:34 तक, 12 तारीख संध्या समय तक। तो 10, 11, 12 तारीख ये गज केसरी राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद मिले। जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में वृद्धि, तरक्की हो। परिवर्तन चाहते हैं तो बेहतर परिवर्तन हो, कामयाबी आपके कदम चूमे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। ये योग इस तरह का है दोस्तों। आपका नेम फेम चारों ओर गूंजेगा, लोग देखेंगे। जी हाँ, बच के रहिए, काला टीका लगा लीजिए। जहां पर शुक्र ने संबंध स्वाति नक्षत्र से बना लेना है 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, और 10, 11, 12 तारीख याद रखिए। इसी अवधि इन्हीं 10 दिनों के बीच में आती हैं जब आपको बड़ा लाभ, लॉटरी के योग, उच्च पद मिले। जॉब करते हैं तो आपको मनोनुकूल ट्रांसफर हो सकती है आपकी अच्छी जगह पर। 11वें भाव में बैठे हुए ये 2 ग्रह ये बताते हैं कि लाभ होगा, और व्यापार में आप वो ऊंचाइयां छुएंगे जो आपने सोचा नहीं होता, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक भी है गुरु। सप्तम भाव व्यापार का होता है। भागीदारी में आपको लाभ ही लाभ, आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। 100 बात की एक बात, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं। नोट किया जाए दोस्तों, स्त्रियों के लिए हस्बैंड के कारक गुरु होते हैं, और गुरु वैसे ही राजयोग कारक है। चंद्रमा का साथ मिलेगा तो और क्या चाहिए। तो इस अवधि में कैटालिस्ट का कार्य तो राहु ही कर गया दोस्तों। 6ठे भाव में बैठा है ना, मैं अक्सर कैटालिस्ट इसीलिए तो कहा करता हूं इसको, राहु को। इससे बड़ा ग्रह कोई नहीं आपकी कुंडली में इस अवधि में। ये सब कुछ देने वाला है। संबंध साध के ये छाया ग्रह है, संबंध बनाता है दूसरे ग्रहों के साथ। चुपके से शुक्र के साथ संबंध बनाया। अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं होगी पूरे YouTube में। चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी ने भी इस वीडियो को इस तरह का आपको विश्लेषण नहीं दिया होगा, ना ही देगा। इसके पश्चात लोग इसे कॉपी कैट कर लेंगे, कॉपी करके सभी बोलेंगे। होता है, चलिए उनको भी काम करना है। मेरे दोस्तों को भी बधाई। इस वीडियो को फॉलो करें और
लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं जो कन्या राशि कन्या लगन के हैं, ताकि उनका कोई कार्य बड़ा सिद्ध हो और आप फोकस्ड रहिए। बस इतना कहना चाहता हूं। आपके ऊपर माँ भवानी का आशीर्वाद रहे। आज इतना ही। चलते चलते एक औपचारिकता, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और सच्ची सटीक जानकारी के लिए एसपी भारद्वाज के फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को रेफर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया।